जय जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जो लोग नए साधक हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, वो सभी से आग्रह है कि आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकॉन है, वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम एक ऐसी साधना, शमशान की साधना, जो आप अनेक प्रकार के तंत्रों के काट कर सकते हैं। एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी शमशानी क्रिया जिसके माध्यम से आप नाना प्रकार के तंत्रों को काट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो उच्च प्रकार की शक्तियां हैं वो इस तंत्र से नहीं कटने वाले होते हैं, लेकिन बाकी अन्य कोई भी तंत्र, भूत प्रेत, पिशाचनी, डाकनी, हाकनी, इस प्रकार के दानव, राक्षस, इस प्रकार की जो भी शक्ति है वो सभी कट जाएंगे। लेकिन उससे उच्च प्रकार की शक्तियां हैं वो उस तंत्र से नहीं कटने वाली हैं। ठीक है, तो आज एक ऐसी क्रिया जो हर एक प्रकार के तंत्रों को काट सकते हैं, लेकिन ये शमशानी प्रयोग है। शमशान में ही जाकर इनकी उस तंत्र को काटा जा सकता है। मुख्य बात, आपको थोड़ी सी आपको 1 kg के करीब सरसों लेनी है। थोड़ी सी आपको मुर्गे की कलेजी लेनी है, मदिरा लेनी है, शराब लेनी है, और एक पुष्प लेनी है। एक माँ महाकाली का मूर्ति हो या चित्र हो वो लेनी है, और एक हवन कुंड तैयार करने हैं। उसमें जो समिधाएँ होंगी, जो हवन की समिधाएँ होंगी, उसमें आपको थोड़ी सी शराब, 2-4 ढक्कन डालनी है, सरसों डालने हैं, तिल डालने हैं, गुड़ डालने हैं, और घी मिक्स करने हैं, जौ डालने हैं। ये सब डालकर एक आहुति की प्रक्रिया करनी है। उसमें लाल मिर्च भी डालनी है। ठीक है, सिंगल सिंगल करके छोटी छोटी मिर्च भी आपको उसमें डालनी है, उस हवन सामग्री में। ठीक है, और उड़द भी डालनी है, काली उड़द वो भी डालनी है। सरसों आपके काले और पीले 2 प्रकार के होते हैं, तो दोनों ही काले पीले आप यूज कर सकते हैं। और एक हवन कुंड का तैयार करना है सबसे मुख्य। तो एक त्रिशूल का भी जो हमारे द्वारा वस्तु दी जाएगी, जैसे कि हमने सभी साधकों को एक प्रकार का अस्त्र दिया है, वो अस्त्र वहाँ पर प्रतिष्ठित करने होंगे। ठीक है, जहाँ आप हवन कुंड लगाए हैं उसके दाहिने किनारे में आपको एक त्रिशूल लगाने हैं, जो हमारे द्वारा अस्त्र आपको प्रदान किए गए हैं, या जिनको भी हमने अस्त्र के लिए आपको बताया है वो आपको दाहिने किनारे में रखने हैं। और दाहिने किनारे में रखकर हवन माँ महाकाली का चित्र स्थापित करना है, या फोटो आपको स्थापित करने हैं, और वहाँ पर अपनी प्रक्रिया करनी है। 2 आसन होना चाहिए, एक दाहिने साइड, एक बाएं साइड। ठीक है, अगर आपके ऊपर स्वयं आपके ऊपर तंत्र क्रिया है तो आप केवल एक आसन लेकर, और जो भी वस्तुएं दी गई है उन सभी वस्तुओं से उतारा करनी है। ठीक है, पहले तो जिस भी देवी देवता को मैं आवाहन करने के लिए बोलूँगा, आवाहन करके और उन्हें हवन में आहुति देनी है, तो उन सभी वस्तुओं को हवन में आहुति देनी है, उन सभी देवी देवताओं को की। और फिर आपको एक जो उसके बाद जब आहुति दे दिया हो रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे आपकी आहुति, तो आपको सामग्री, जो हवन सामग्री है उसके 1008 बार घुमाकर आपको मंत्र पढ़कर उस हवन में आहुति डालनी है। तो इस क्रिया के पश्चात जो बची हुई सामग्री है, सरसों के तेल हो या घी हो, इन सभी वस्तुओं को उतारा करके डालनी है। दूसरा कि जो आपने कलेजी रखी है, कलेजी भी आपको आहुति में डालनी है। उसमें आपको किस प्रकार से कलेजी भोग के लिए रखना है और कैसे डालनी है वो हम बता देते हैं।
उस कलेजी के साथ आपको 1 नींबू, जायफल लेने हैं, 5 लौंग लेने हैं, 16 इलायची लेनी है। अपने ऊपर 7 बार 51 बार आपको उतारा करनी है। उतारा करने के पश्चात उस भोग वाली वस्तु को सीधे हवन की आहुति में डाल देनी है। ठीक है। उसके बाद आपको जो भी देवता है या देवियां हैं उन सभी को विसर्जित करना है और सभी बोलना है कि अपने अपने स्थान पर तत्काल लौटिए। जो भी हमारे तंत्र थे, आप उस सभी को हटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी तंत्र से आप परेशान होंगे, जो भी विकार होंगे शरीर में, उसी समय उसी क्षण निकलते चले जाएंगे। इस बीच में आपका मन भी विचलित होगा कि हम इस क्रिया को छोड़ दें या हम ना करें, ऐसे मन में विचार आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि वह तंत्र निकलने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। लेकिन ये आपको घर में नहीं करना है, ये आपको बाहर ही रहकर करना है। तो ये शमशानी तंत्र काट क्रिया है। ठीक है। आपके ऊपर कितना भी बड़ा खतरनाक से खतरनाक तंत्र क्यों ना है, इनके माध्यम से काटा जा सकता है। चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे, माँ महाकाली की कृपा बरसे। जो नए साधक हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो जुड़िए। जो लोग भी नए दर्शक हैं, सभी सब्सक्राइब करिए। अनुमति दीजिए। जय माँ महाकाली, जय भैरव।